राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन है। सीधा लिए चलते हैं आपको, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम चल रहा है, पुस्तक का विमोचन किया गया है। सीधी तस्वीरें सबसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं, पुस्तक का लोकार्पण किया गया आज राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, बधाई दी राज्यपाल कलराज मिश्र को उनके जन्मदिवस पर। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और इस मौके पर एक किताब का विमोचन किया गया, कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। निमित्त मात्र हूं मैं, कलराज मिश्र, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। सीपी जोशी भी मौजूद, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे और इस पुस्तक का विमोचन किया। ये तस्वीरें उस वक्त की, कुछ देर पहले की, जब इस पुस्तक का विमोचन किया गया। सीपी जोशी, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलराज मिश्र के आवास पर पहुंचे, उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी और इस पुस्तक का विमोचन, कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं का विमोचन राजभवन में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी पर आधारित कॉफी टेबल बुक लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप कॉफी टेबल बुक की समीक्षा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल इंडिया स्कीम के 6 साल पूरे हो चुके हैं आज। लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हो रहे हैं। हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया।
देश के गांवों में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था। भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब तो कोशिश ये भी है कि देश में सस्ते टैबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइस उपलब्ध हो सके। इसके लिए देश और दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को पीएलआई स्कीम की सुविधा दी गई है। साथियों, आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक बना है, वो हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। पिछले 6-7 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए 17 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभियान देश के कितना काम आया है, ये भी हम सभी ने देखा है। जिस समय बड़े बड़े समृद्ध देश लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशि नहीं भेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। कोरोना के इस 1.5 साल में ही भारत ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 7 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। भारत में आज सिर्फ यूपीआई, भीम यूपीआई से ही हर महीने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। साथियों, किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा है। इनाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन कर चुके हैं। साथियों, वन नेशन वन कार्ड यानी देश भर में ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए पेमेंट का एक ही माध्यम एक बहुत बड़ी सुविधा सिद्ध होने वाला है। फास्टैग के आने से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान भी हुआ है, सस्ता भी हुआ है और समय की भी बचत हो रही है। इसी तरह जीएसटी से ई वे बिल्स की व्यवस्था से देश में व्यापार कारोबार में सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हुई है। कल ही जीएसटी को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीने से लगातार जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए के मार्क को पार कर रहा है। आज 1,28,00,000 से अधिक रजिस्टर्ड उद्यमी इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से होने वाली सरकारी खरीद ने पारदर्शिता बढ़ाई है, छोटे से छोटे व्यापारी को अवसर दिया है। साथियों, ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में
भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेकेड के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला रही है। साथियों, 5G टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जीवन के हर पहलू में बड़े बदलाव करने वाली है। भारत भी इसके लिए तैयारी में जुटा है। आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रही है, तो भारत इसके एक बड़े भागीदार के रूप में उपस्थित है। डेटा पावर हाउस के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का भारत को एहसास है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी हर जरूरी प्रावधान पर निरंतर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी इंटरनेशनल रैंकिंग आई है। 180 से ज्यादा देशों के ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। साल भर पहले तक हम इसमें 47वीं रैंक पर थे, करीब करीब 50। साथियों, मुझे भारत के युवाओं पर, उनके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा डिजिटल एम्पावरमेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। हमें मिलकर प्रयास करते रहना होगा। हम इस डेकेड को इंडिया टेकेड बनाने में सफल होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपको कोटि कोटि आभार। हम आपको एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।